नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये हो चुकी है सुबह और देखिए कचरा कुछ इस तरह का है। वैसे धूप तो उतनी ज़्यादा तेज़ वाली अभी नहीं निकल रही है, हल्की ही धूप है, पर यह है कि धूप में आप निकल नहीं सकते हैं, हल्की सी बदली टाइप की रहती ही है मौसम में। और कचरा का तो ठिकाना नहीं है, कचरा तो इतना ज़्यादा होता हमारे यहाँ गांव देहातों में, क्योंकि खुला खुला आप लोग देखते ही है, चारों तरफ मेरे यहाँ खुला माहौल है। और खुला माहौल होने की वजह से मेरे यहाँ भर नहीं, पूरे गाँव में ही खुला माहौल होता है, कचरा तो आएगा ही। और पेड़ पौधे हैं तो पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, धूल मिट्टी भी बहुत होती है और काफ़ी टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। लगभग 1 घंटे मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई में लगता ही है और रोज़ 1 टब कचरा मेरे यहाँ निकलता है। और जैसे कि आप पिछले ब्लॉग में देख ही चुके हैं कि कमरे से ही मेरा 1 टब कचरा निकला था और ऐसे ही कचरा निकलता है। और पहले जब मेरे पास न्यू सब्सक्राइबर आते थे तो वो कह देते थे कि आप घर की साफ़ सफाई नहीं करती हैं, पर सच ये है कि ये ऐसे ही पूरी गर्मी कचरा निकलेगा। और बारिश में तो घर का हाल बहुत बुरा हो जाता है। आज जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो देखा ही होगा। और इस समय तो मेरे आंगन की भी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि जो बेमौसम की जो बारिश हुई ना, उसने आंगन को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, दीवारों को। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं देख लूँ, क्योंकि बदली सी हल्की सी रहती ही है और ऐसा ना हो कि मैं लिपाई करूँ आंगन की और फिर बारिश हो जाए। तो देखते हैं, अक्षय तृतीया तक ही यहाँ की लिपाई पुताई करेंगे। और अभी तो फिलहाल गोबर की लिपाई से ही घर का काम चला लूँगी, क्योंकि अंदर भी कमरों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो एक कमरे की लिपाई तो मैंने कर ली थी, आज मुझे करना है बरामदे की लिपाई। और यहाँ देखिए 1 टब कचरा ये जो मैंने रात को रूम की सफाई की थी ना, उसका है। और 1 टब कचरा अभी बाहर का निकल जाएगा। तो रोज़ ही हमारे यहाँ इतना ही कचरा निकलता है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कचरा था, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि सारा कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और वैसे भी मैं 3-4 दिन थी नहीं, तो घर का यही हाल होता है। जेंट्स लोग उतने अच्छे से घर को नहीं साफ़ सुथरा कर पाते हैं, पर मेरे हस्बैंड की एक खासियत है कि खाना उनसे भले ही बनाते नहीं बनता है, पर घर बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं वो। कचरा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम ही कचरा था ये बाकी 4 दिनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि हवा जो चल रही होगी ना, उसकी वजह से ये कचरा आ गया होगा। तो चलिए यहाँ की कर लेते हैं सफाई और उसके बाद लगेंगे बाकी काम में। और अभी मुझे मिट्टी का भी काम करना है, मिट्टी की कुर्सी वगैरह बनाना है, पर मौसम सही नहीं है ना, इस वजह से मेरा काम रुक जा रहा है। और सुबह टाइम तो धूप रहती है और शाम टाइम तो हल्की सी बदली हो जाती है, हल्की नहीं काफ़ी तेज़ बादल हो जाते हैं। तो देखते हैं, किसी अच्छे से दिन फिर मैं मिट्टी का काम शुरू कर दूंगी। थोड़ा सा भी लिपाई का ही काम कर ले, क्योंकि घर बहुत गंदा है। और मेरा तो लगभग रोज़ ही मेरे घर में सफाई लगी ही रहती है। आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इतनी साफ़ सफाई करने के बाद घर का ये हाल है। और सोचिए, अगर मैं 2-4 दिन घर की साफ़ सफाई ना करूँ तो पता नहीं मेरे घर में क्या होगा, कितना ज़्यादा कचरा हो जाएगा। और जब इस घर से निकल जाऊंगी, वहाँ रहने चली जाऊंगी नए वाले घर में, तो पता नहीं इस घर में मतलब मुझे लगता है मजदूर 2-4-10 मजदूर लगा के ही काम करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ हो गई थी सफाई, सारी झाड़ू लग चुकी है और अब कर लेते हैं गोबर की लिपाई। और इस समय ना गोबर में मिट्टी नहीं डाल रही हूँ मैं, गेरू नहीं डाल रही हूँ, गोबर की लिपाई ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इस समय गोबर है। जानवर जो है ना, बाहर का जो चारा खा रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है तो हल्का फुल्का चारा हो गया है, तो वही खा रहे हैं। और अब तो लगभग 2-4-8 दिन के अंदर सारे जानवर अब एकदम फ्री चरेंगे, यानी कोई घर में बंद के नहीं चरेंगे, जानवर बाहर ही चरेंगे। तो अभी तो चारा मिल रहा है जानवरों को, और जब तेज़ धूप होगी तब ये चारा सूख जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही गोबर से ही लिपाई करूँगी। और अभी मैंने यहाँ छुई मिट्टी की पुताई नहीं की है, सिर्फ गोबर मिट्टी की ही लिपाई पुताई चल रही है। तो अभी यही कर लेते हैं, क्योंकि गोबर और मिट्टी की लिपाई से भी काफ़ी अच्छा घर हो जाता है, साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और गर्मियों में तो हर 1-2 दिन में लिपाई करना ही पड़ती है, वरना धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो ये तो सभी कच्चे घरों का हाल है। और कच्चे घरों के साथ साथ पक्के घरों में तो रोज़ ही पोंछा का काम रहता है। कच्चे घर में तो आप अगर 2 दिन में लिपाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पक्के घर में तो आपको डेली ही साफ़ सफाई करना पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पर होने लगी थी हमारे यहाँ लिपाई, और इसके बाद मुझे बाकी के भी काम निपटाना है, क्योंकि अगर आप कहीं आते जाते हैं ना तो आपके काम बहुत बढ़ जाते हैं घर के। और सबसे ज़्यादा तो मेरे कपड़े हैं, क्योंकि पानी आप लोग खुद ने देखा ही था, पानी आ नहीं रहा था। और मैंने आपसे बताया ही था कि 2-4 दिन तो हम लोग को पानी स्टोरेज करना पड़ेगा। उसके बाद कपड़ों की धुलाई होगी, क्योंकि रजाई वगैरह भी हैं। और सबसे बड़ी टेंशन है मुझे डबल बेड के कम्बलों की, कि मैं उनको कैसे करके धुलूँ, क्योंकि मैं अकेले तो उनको हिला भी नहीं पाऊँगी गीले होने के बाद में। और तालाब ले जाके धोने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, और ना ही तालाब घर से मशीन से धो के तालाब ले जाने की।
तो देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल बेड का कंबल भी अगर मैं मशीन में डालूँगी तो वो भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, और डबल बेड का तो पता नहीं धुल भी पाएगा मेरी मशीन में या नहीं धुल पाएगा। तो चलिए, आप लोगों से ढेर सारी बातें करते करते मैंने यहाँ कर ली है लिपाई। और सच कहूँ तो लिपाई पुताई के बाद ना घर बहुत अच्छा लगने लगता है, एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और यहाँ की पूरी लिपाई करना है मुझे, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। और सुबह सुबह ही मैं लग जाती हूँ गोबर मिट्टी की लिपाई करने के लिए, क्योंकि ना मुझे जो है नहाने धोने के बाद ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। या फिर मैं करती हूँ गर्मी के दिनों में शाम टाइम ये काम। गर्मियों में तो सुबह का काम तो बहुत जल्दी ही निपटाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। और शाम का काम तो हम लोगों को ठंडक में, और शाम का काम भी हम लोग को जल्दी ही ठंडक में करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ गांव देहातों में तो सुबह और शाम दोनों उतने ही काम चलते हैं। तो चलिए, लीपते लीपते तो मेरी हालत ख़राब होने लगती है, और पता नहीं मुझे कब तक ही गोबर मिट्टी के काम करना पड़ेंगे। और सच कहूँ तो कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, और मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है भाई गोबर की और ये सब काम करने में। ये सब काम करने के बाद ना मेरा सोचना ये रहता है कि अब मुझसे कोई भी कुछ काम ना कहे, बिल्कुल आराम से मैं लेट जाऊँ। पर ऐसा नहीं होता है कि हम लोग को इतने आराम से लेटने कहाँ मिलेगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, ये जबलपुर से हैं, सानू खान, सदर में रहती हैं। तो उनको ना लिपाई का वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सिस्टर, अब आपको लगभग लिपाई के ही वीडियो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो गोबर मिट्टी, गर्मी में तो गोबर की लिपाई ज़्यादा होती है, बारिश में थोड़ी सी लिपाई कम होती है, क्योंकि बारिश में ऑलरेडी मेरा घर बहुत ज़्यादा गीला गीला रहता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए, मैं आ गई थी नहा धोकर, और यहाँ मैंने दाल तो चढ़ा ही रखी थी। दाल तो मैंने बताया था आपसे कि मैंने दाल इंडक्शन पर ही बनाई है, यहाँ पीछे मैंने चढ़ा दी थी क्योंकि आग जल रही थी। और चलिए बना लेते हैं लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी बनाना है ना सबसे बड़ा सिरदर्द है हमारे यहाँ, तो इन लोगों को लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं, पर आज लौकी ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छी नरम सी लौकी मिल गई थी, सब्जी वाली आती है हमारे यहाँ, उससे मैंने सब्ज़ी ली थी लौकी की। तो इन लोगों को तो यशी के पापा का तो सिर चढ़ जाता है लौकी की सब्ज़ी के नाम से। तो चलिए, यहाँ मैं दाल भी फ्राई कर देती हूँ और लौकी की सब्ज़ी। और हींग मेरे पास ख़त्म है, काफ़ी दिनों से हींग ख़त्म है। जब खाना बनाने बैठती हूँ तब मुझे ध्यान आता है कि हींग बुलवाना है, पर आज मैं याद से हींग बुलवा ही लूँगी। और यहाँ लौकी में मैं प्याज नहीं डालती हूँ, मैंने डाल दिया है जीरा, राई और कहना चाहिए लहसुन, यही डालते हैं। हींग होती तो थोड़ी सी हींग डाल देते, आप चाहें तो मीठी नीम भी डाल सकते हैं। काफ़ी लोग प्याज डालते हैं, पर हमारे यहाँ प्याज वाली लौकी नहीं खाई जाती। प्याज वाली लौकी, प्याज की तोरई, ये हम लोग इन सब्जियों में हम लोग प्याज नहीं डालते हैं। तो चलिए, यहाँ दाल का भी तड़का तैयार है और लौकी का भी, तो दोनों को एक साथ बना लेंगे, क्योंकि खाना के समय बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। लगभग 10 बजे मेरे हस्बैंड को खाना चाहिए ही, क्योंकि मेरे यहाँ उनको जल्दी जाना रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे अगल बगल से आवाज़ आ रही तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ से थोड़ी वॉइस आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए, यहाँ डाल दी है मैंने लौकी, उसमें डाल देते हैं नमक और ढक कर रख देंगे, और बाकी काम निपटा लेंगे। तो मेरा काम ऐसा ही होता है, मैं खाना थोड़ा यहाँ बनाती हूँ, एकदम बैठ के खाना नहीं बनाती हूँ। अब सब्जी दाल यहाँ पकती रहेगी जब तक हम कर लेते हैं बाकी काम। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग का एक सहयोग मुझे आगे तक ले जा सकता है, और आप लोग का ये सहयोग देखकर ही मैं रोज़ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने आती हूँ। क्योंकि जब व्यूवर्स आते हैं, लोग पसंद करते हैं, कमेंट आते हैं ना, तो मन भी होता है कि हम आपके लिए कुछ करें। और जब व्यूवर्स नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते हैं, तो बिल्कुल मन नहीं होता है कि हम वीडियो बनाएं, क्योंकि ये काम भी बड़ा मेहनत का है, इतना सरल काम नहीं है जितना हमको दिखता है। तो चलिए, आप लोगों से बातें भी हो गई, खाना भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ लौकी में डाल दी थी मैंने टमाटर, और ये जब तक पकेगी तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ सब्जी खाली। और ये मिर्ची है, मिर्ची के डंठल तोड़ के एयर टाइट डिब्बे में रख दूँगी फ्रिज में। और ये सारी सब्जियाँ खाली कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है घर, तो काफ़ी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा 1-2 दिन तो लगेगा ही मुझे घर को साफ़ सुथरा करने में। और हम ही लोग घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, और हम ही लोग फिर इसको घर को साफ़ सुथरा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था लिपाई का,
क्योंकि हमारी सानू सिस्टर को लिपाई का वीडियो देखना था, तो मैंने कहा चलो आज लिपाई का ही वीडियो आपको ज़्यादा दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।